तो मैं सरकार के ये जो अभी दुष्यंत जी ने घोषणा की है, अगर हर ग्राम पंचायत उनको कमरा अवेलेबल कराए तो वो लाइब्रेरी खोलेंगे। तो सर मैं आपके इस जो घोषणा है उसका स्वागत करता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम गांव के प्रांगण में लाइब्रेरी चलाएं। लेकिन सर इसके लिए मैं सरकार से एक विनती और करना चाहूँगा कि लाइब्रेरी के लिए अगर आप लाइब्रेरी चलाना चाह रहे तो वहाँ पे लाइब्रेरियन का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी सिंपल आदमी क्या किसी भी जो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं उस आदमी के हाथों में अगर चार्ज देते हो तो वो सक्सेस होना काम है। अगर आप किसी टीचर को कहें कि आप किसी का चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर दो, नहीं कर सकता। आप किसी डॉक्टर को कहें आप एक मकान की दीवार छीन दो, वो नहीं छीन सकता। तो जो भी आदमी अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है वही अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बेस्ट काम कर पाएगा। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पुस्तकालयों के साथ साथ वहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए भी, और क्वालिफाइड लाइब्रेरियन, ऐसे नहीं है कि आप किसी 10th पास या 12th पास बच्चे को चार्ज दे दो। लाइब्रेरी के जैसे हम आज SR रंगानाथन के उपलक्ष्य में हम जो उनके जन्म दिवस पे पुस्तकालय दिवस मना रहे हैं, उनके 5 लार्ज रूल थे लाइब्रेशन। उनका सबसे पहला रूल था बुक्स फॉर यूज। तो जो किताबें हैं वो प्रयोग के लिए हैं, जो हमारी पुस्तकें हैं हम उनको प्रयोग करें। ये नहीं है कि हमने लाइब्रेरी में बुक्स रख दी, अगर वो बुक लाइब्रेरी में रखी हुई है उसका यूज़ नहीं हो रहा, दैट्स मीन उस बुक का कोई महत्व नहीं है जब तक हम बुक्स को यूज़ नहीं कर पाते। उनका दूसरा था एवरी रीडर इज और हर बुक, हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले। कोई भी पाठक है उसको रीडर है, उसको जिस पुस्तक की ज़रूरत है वो पुस्तक उसको मिलनी चाहिए, और इस चीज़ के लिए लाइब्रेरियन बहुत ही हेल्पफुल है। उनका तीसरा रूल था एवरी बुक सीज और हर रीडर, पहले था हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, हर पुस्तक को उसका पाठक मिले। हमारी लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं अगर वो ऐसे ही रखी हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। हर बुक को कोई उसका पाठक मिलना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण है सेव द टाइम ऑफ यूजर। अगर आप किसी अनक्वालिफाइड बंदे को लाइब्रेरी का चार्ज देते हो, इतने कम समय में जो भी हमारे पाठक हैं उनको मतलब वो नॉलेज या उनको जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स बुक्स जो चाहिए वो उनको उपलब्ध करा ही नहीं सकता है जितनी जल्दी एक लाइब्रेरियन करा सकता है। और हमारा पुस्तकालय में सेव द टाइम ऑफ यूजर का मतलब है हम पाठक को जितने कम समय में उसको जो उसकी आवश्यकता है वो हम उपलब्ध करा सकें। और 5वां रूल है उनका लाइब्रेरी एक ग्रोथेबल है। लाइब्रेरी ये नहीं है कि हमने लाइब्रेरी स्थापित कर दी और उसके बाद हमारा काम खत्म। लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है जो हर दिन, हर साल, हर महीने डेवलप होती रहती है। लाइब्रेरी एक कभी भी नहीं रुकने वाली एक संस्था है जो उसका जो काम विकास कभी रोक ही नहीं सकते। उसमें हर रोज़ नई नई बुक्स आएंगी, उनकी एंट्रीज भी करनी है। तो ये सब एक लाइब्रेरी प्रोफेशन के, तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो लाइब्रेरी खोलने के साथ साथ उनमें लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी करें। और जो हमारे स्कूल और कॉलेज में हमारे लाइब्रेरियंस के पद खाली पड़े हैं उनके लिए वो करें। और बाकी अब मैंने हमारे नरेंद्र जी हैं हमारे चीफ गेस्ट हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। बड़ा ही अच्छा रंगानाथन के 5 फंडामेंटल रूल्स के बारे में करमवीर जी ने बताया। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा पुस्तकालय अधिनियम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सरकार में 1989 में पास किया था। और उसमें क्या था कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे और ग्राम लेवल पे जो है पुस्तकालय हों और एक सुशिक्षित उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष हो, ताकि वो अच्छे से पुस्तकालय को रन कर पाए। उसके बाद बीच में जितने भी सरकारें आई, आज तक वो जो अधिनियम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया। अभी जो हमारे डिप्टी CM श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने इसको दोबारा से कोशिश की है लागू करने की, और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी लागू करें उसको, और हर गाँव में जो है अच्छा सा पुस्तकालय हो, गांव के बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ें। शहर के बच्चों के साथ जो कंपटीशन में पीछे छूट जाते हैं गांव के बच्चे, वो पीछे ना छूट पाएँ। इस तरह की कोशिश एक सुशिक्षित जो है व्यक्ति कर सकता है। और श्री दुष्यंत चौटाला जी अच्छे सुशिक्षित हैं, यूथ हैं, अच्छे मेहनती हैं, उन्होंने अच्छी सोच के साथ काम करना शुरू किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये सक्सेस हो, और ये सक्सेस तभी होगा जब उसमें एक सुशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष है। मेरे संज्ञान में है मेरे में कि 2005 में तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष थे डॉक्टर वीर सिंह कात्या, उन्होंने अपने हलके में जो है 67 पुस्तकालय बनवाए थे गांव में, और आज उन पुस्तकालयों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई भी पुस्तकालय को संभालने वाला कोई सुशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं था, इसलिए वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। उन्होंने उस समय
बुकें खरीदी, वो बुक आज दीमक लग गई या कुछ भी हुआ, पेपर जो है कितने देखो कितने पेड कटने के बाद पेपर बनता है, कितनी मेहनत के बाद किताबें वहाँ आई होंगी, और वो सारी अब ख़त्म हो चुकी हैं। एक भी गांव में अभी ऐसा नहीं है कि वो राजीव गांधी जी के नाम पे उन्होंने पुस्तकालय बनवाए थे गांव में, आज एक भी गांव में वो पुस्तकालय चालू हालात में नहीं है। और यही मैं दरख्वास्त करूंगा दुष्यंत जी से भी कि वो ऐसी गलती ना दोहराएं, वो एक अच्छा पुस्तकालय व्यवसायी जो है उसमें रखें, एक पुस्तकालय अध्यक्ष उसमें रखें सुशिक्षित, ताकि वो रन करता रहे। और जैसे करमवीर जी ने बताया, हमारे रंगानाथन जी ने नियम दिया था कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय ग्रोथ करता रहेगा, एक कमरे से 2 कमरे में जाएगा और बड़ा हो जाएगा, बैठने की सीटिंग होगी, आज डिजिटल युग है, अच्छे से डिजिटल होगा, कहीं कंप्यूटर लैब होगी। और मैं चाहता हूँ कि उसके माध्यम से सरकार को गाँव की सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मैं जो यहाँ बुलाया इसके लिए करमवीर जी का तहे दिल से धन्यवाद, और जो इस तरह का इतना अच्छा कवरिंग जो ज्ञान ज्योति दर्पण के माध्यम से किया, मैं दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो अब मैं मंजीत जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो भी हमारे पास आएँ और वो पुस्तकालय जो हमारे डिप्टी सीएम साहब ने घोषणा की है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, बताएं। सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी का अभी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इस हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको कोई भी गवर्नमेंट इतना तवज्जो नहीं दे रही थी। क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लिए, आप वहाँ पे हर एक लाइब्रेरी पे ताला लटका हुआ है, कोई 1-2 को छोड़ के। ना तो वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट है, ना लाइब्रेरियन है। विदाउट एनी लाइब्रेरियन बुक्स का कोई यूज़ नहीं है। वो ऐसे ही हर साल बुक्स का इतना बजट होता है गवर्नमेंट का, वो यूज़लेस है। वो केवल बस एक सेल एंड परचेज इसी में रह जाते हैं, फिर उसको कंडम लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसको इस तरह से ना रख के, इस जो आपकी सोच है, जो आपकी पहल है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए तो उसको काफ़ी के लिए ब्रॉड विज़न की ज़रूरत होती है। दूसरा डिप्टी सीएम जी का जाहिर है कि काफ़ी ब्रॉड विज़न है, तो वो इस पर उन्होंने संज्ञान लिया है। तो मे बी अब वो स्टार्टिंग में संज्ञान लिया है, तो मैं चाहूँगा कि वो उनके मेंटेनेंस का भी, रख रखाव का भी, मतलब हर महीने अपडेट, क्योंकि हर एक गांव में जब एक डिजिटल लाइब्रेरी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बनाएंगे एक कंप्यूटर, तो वो एक मे बी एक गवर्नमेंट के लिए एक रिसोर्स सेंटर भी हो जाएगा कि जो भी गाँव की जो मूलभूत जो छोटी मोटी परेशानियाँ हैं, तो एक लाइब्रेरी ना हो के एक कॉमन सर्विस सेंटर की तरह भी काम करें। जो भी वहाँ की गवर्नमेंट की जो गाँव वालों की लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाए, और एक ऐसा रिसोर्स सेंटर बन जाए जो डायरेक्ट वहाँ से हम एक सरपंच के जरिए अपना डिप्टी सीएम या सीएम तक पहुँचाया जा सके। तो कम से कम इस पे जो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, तो इसको इम्प्लीमेंट वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रनिंग में रखें और रेगुलरली उसको अपडेट करें। और अब ये जो भी उनको चाहिए कि एक जो पुस्तकालय खोल रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक शिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष भी वहाँ रखा जाए, चाहे वो हमारे प्रोफेशन में कोई भी उस गांव के फर्स्ट प्रेफरेंस गांव के जो भी लोकल है हमारे प्रोफेशन को उसको दे दें, और आसपास का जो उनका जो गांव है वो उनके गांव में नहीं है तो वहाँ से एक पुस्तकालय अध्यक्ष को ले सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे प्रोफेशन में ऐसे हैं जो आज के शिक्षित होते हुए भी घर पर बैठे हैं, तो उनको भी एक रोज़गार मिलेगा। और ऐसे लॉकडाउन में ये बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ के जो रोज़गार हैं प्राइवेट फील्ड में वो ख़त्म हो चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मंजीत जी आपके इतने अच्छे विचारों के लिए। तो अब मैं हमारे एक साथी गुरुदेव जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और हम सरकार की इस पहल के बारे में अपने विचार मैं ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। गांव के क्षेत्र में लाइब्रेरी खोलने की तरफ उनका ध्यान गया है। इसके साथ में लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ लाइब्रेरी खोलने के लिए कमरे से ही मतलब एक लाइब्रेरी नहीं बनती, इसके साथ में स्टाफ भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइब्रेरी को लंबे टाइम तक चलाना है या उसको ज़िंदा रखना है तो उसमें, और जबकि सरकार जब भी कोई लाइब्रेरी की बात करती है तो उसमें लाइब्रेरी स्टाफ का कहीं जिक्र नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि हरियाणा के अंदर करीबन 20,000 युवा है जो इस लाइब्रेरी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षित है लेकिन घर बैठे हुए हैं, बेरोज़गार है। तो मैं यही चाहूँगा कि मतलब सरकार गांव में जो लाइब्रेरी खोल रही है उस तरफ प्रोफेशन में जो बेरोज़गार है उनको भी मतलब जोड़ा जाए, मतलब उनको रोज़गार दिया जाए। और इसके साथ ही मतलब सरकार स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है उसमें भी ध्यान दे, क्योंकि हर स्कूल में एक लाइब्रेरी है लेकिन लाइब्रेरी नहीं है। और इसी वजह से शायद आज हरियाणा के अंदर CBSE बोर्ड बढ़ता जा रहा है और हरियाणा बोर्ड है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मूलभूत जो आवश्यकता होती है एक लाइब्रेरी की वो नहीं है, उसमें एक लाइब्रेरी नहीं है। और बच्चों को लाइब्रेरी और क्या नाम है
लाइब्रेरी और स्टूडेंट उसके बीच में जो सेतु का काम करता है वो उसका भाव है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा मतलब हमारे उप मुख्यमंत्री जी से कि मतलब जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जहाँ पे भी हो जैसे भी हो लाइब्रेरी स्टाफ को वहाँ पे मौका दिया जाए, रिक्रूट किया जाए ताकि उनको रोज़गार मिल सके और एक बच्चे को मतलब अच्छी शिक्षा मिल सके। धन्यवाद। तो मैं अभी ज्ञान ज्योति दर्पण के माध्यम से अपने सभी साथी नरेंद्र जी, मंजीत जी, गुरजेव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ हमारे इनविटेशन पे वो यहाँ आए, हमारे को अपना कीमती समय दिया और अपने अच्छे विचारों से ज्योति ज्ञान दर्पण के माध्यम से सभी दर्शकों को उन्होंने अवगत कराया। दोस्तों, अभी आपने विश्व के तमाम दर्शकों ने लाइब्रेरी के पुस्तकालय के संदर्भ में जाना। पुस्तकालय आपके जो है ज्ञान का एक मंदिर है, चाहे आप ग्रामीण अंचल में हैं चाहे शहरी क्षेत्र के अंदर। यदि आप शिक्षा संस्थान के अंदर हैं या घर के अंदर, जहाँ पर भी हैं, पुस्तक आपकी सबसे बड़ी साथी हैं, सबसे बड़ी हिमाती हैं, सबसे बड़ी मार्गदर्शक हैं, सबसे बड़ी गुरु हैं। ये परम गुरु हैं, ये आपके रक्षक है, संरक्षक है, मार्गदर्शक है। क्योंकि जब आपके पास में ज्ञान आता है तो पुस्तकों के माध्यम से आता है। और यहाँ पर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं वो यंग ब्लड जनरेशन को लेकर के बहुत ही उत्सुक रहते हैं और उन्होंने हर काम को बहुत ही यूनिक तरीके से किया है। तो ज्ञान ज्योति दर्पण इस पहल का स्वागत करती है और आग्रह करती है कि जो भी इसके अंदर अपना आहुति दे पाएँ सहयोग की, वो ज़रूर दें। आज हम अतुल्य पुस्तकालय के सामने खड़े होकर के इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और यह आवाज़ सरकार ने भी जो है दी है। तो आओ मिलकर के हमें एक कदम बढ़ाना पड़ेगा कि ज्ञान की गंगा को बहाते हुए हमने इसके अंदर अपने आप को उज्ज्वलता के साथ में लेकर आगे बढ़ना है। तो पुस्तकों का हमें साथ लेना है और पुस्तकालय यदि आप खोल रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं नरेंद्र शर्मा परमाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए, जय हिंद।